नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज के हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ईंट या सीमेंट से नहीं बल्कि सपनों से, उम्मीदों से शहरों को नई पहचान दी है। उनकी अपनी जिंदगी एक मिसाल है, लेकिन इस मिसाल बनने के पीछे एक लंबा संघर्ष है, कड़ी मेहनत है। और वो सिर्फ घर नहीं बनाते, इमारतें नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसा घर बनाते हैं जहां पर सपने हैं, उम्मीदें हैं, खुशहाल जिंदगी है और बहुत सारी उम्मीदों की संभावनाएं हैं। और आज वो बताएंगे आपको कैसे एक छोटे सपने से बड़े सपने तक का सफर तय होता है। अगर आप भी कुछ बड़ा जिंदगी में करने की सोचते हैं, सोच रहे हैं, तो फिर आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, ताकि वो उम्मीद के साथ जो सपना आपने देखा है उसमें आप प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके और जान सके कि कैसे छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपनों के साथ उन सपनों को साकार किया जा सकता है। वो शख्स हैं रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम बन चुके गौरव गोयल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई, वहां से हम शुरू करना चाहेंगे अपना पॉडकास्ट की। एक छोटे से शहर से आज एम्पायर आपने खड़ा कर दिया और आप सिर्फ अपना सपना साकार नहीं कर रहे, न जाने कितने लोगों का सपना साकार कर रहे। जो घर का सपना होता है, एक बुनियादी जरूरत होती है। मैं बेसिकली संगरूर से हूँ। मैंने कई बार काफ़ी पॉडकास्ट के अंदर जिक्र किया है। तो मेरा होम टाउन दैट इज संगरूर एंड मैं चंडीगढ़ में पढ़ने आया था। आई केम हियर इन 2001 एंड आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़ इन 2004। तो उसके बाद बस इस शहर ने अपना बना लिया, मैं वापस नहीं गया। एक वाइब आती है, हम जब किसी शहर में जाते तो आपको पता है कि मुझे अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है। तो आपको ऐसे कभी फील हुआ चंडीगढ़ आके, हाँ ये मेरा शहर है? देखिए, ये आज भी फील नहीं होता। लगता यही है कि संगरूर मेरा अपना घर है। अच्छा। और ऐसा लगता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ इस शहर के अंदर। ये शायद इस शहर की वाइब है कि जो लोग पुराने 40-50 साल से रहते हैं वो आउटसाइडर्स को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अपनाते नहीं है। ये आप अपनी इंडस्ट्री की बात करें, रियल एस्टेट की बात नहीं, आई एम टॉकिंग इन जनरल। मैं इंडस्ट्री की, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा। मुझे शहर से ऐसी वाइब आती है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसी वाइब्स क्यों आती है, जिसने आपको एक नया मुकाम दिया, एक नई पहचान दी है? नहीं, मुकाम शहर ने नहीं दिया। मुकाम शहर ने मुझे एक मौका दिया, और इतना कुछ मुकाम हासिल करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शहर को अपनाना चाहिए एक आउटसाइडर को, वो फीलिंग नहीं है कहीं ना कहीं। वो शहर के वासियों में, लोगों में, शायद मेरे अपने कुछ दोस्तों में भी। मतलब इस शहर के अंदर क्या है ना, लोगों के अंदर एक रूखापन है कंपैरेटिव टू जो शायद हमने पंजाब में कभी फील नहीं किया। एंड दैट इज व्हाई आई स्टिल आई हैव अ हाउस इन चंडीगढ़ आल्सो, बट आई स्टे इन मोहाली। मुझे मोहाली में रह के ज्यादा मजा आता है। वो शायद वो पंजाबियत एक जो है वो जुड़ी रहती है कहीं ना कहीं। जो अपनापन, जो उनका अपनापन है, प्यार क्योंकि है, हमारे गर्मजोशी है। यस, हमारे नहीं, गर्मजोशी तो चलो है ही है, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सत्कार की भावना है, एक एक्सेप्टेंस की भावना है। आप किसी भी पंजाबी के घर पे आज भी चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, तो शायद अगर आप बोलोगे कि वो आपको लस्सी या कुछ खाना तो खिला ही देंगे, चाहे वो अमीर हो या ना हो। और दिल के अमीर है वो दिल के अमीर है, वो रूखापन नहीं है उसमें। हमारे पास आज भी कभी कोई अगर आ जाता है एंड ही सेज कि आई एम फ्रॉम संगरूर, तो आई टेल माय सेल्स टीम कि जब भी कोई संगरूर से आए मुझे मिलवाना जरूर है। जो सुन रहे होंगे संगरूर के लोग बड़े खुश हाँ, नहीं, ऑब्वियसली साडा नहीं कसूर, साडा जिला संगरूर। बहुत अच्छा। लेकिन आपने कब सोचा था कि मतलब रियल एस्टेट में आना है? कोई ऐसे बिजनेस का थॉट था पहले, या फिर जॉब की तरफ पुश किया? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली हमारे जो रूट्स हैं, वहां पर एक अच्छी जॉब हो, सिक्योर फ्यूचर हो, वो सब सोचते हैं। मजबूरी थी। रियल एस्टेट में आना वाज अ बाय चांस, इट वाज नेवर प्लान्ड। आई वाज इन चंडीगढ़, कंप्लीटेड माय स्टडीज। तो मुझे ऑब्वियसली आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो मेरे पे भी प्रेशर था कि कम बैक टू होम टाउन एंड रन आफ्टर द फैमिली बिजनेस। मुझे नहीं जाना था। क्या बिजनेस? My father is a reputed CA since 1981. My brother is also a CA. We have a spinning, we have floor mills, so we are into industries completely and it's a total huge setup. तो शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं थी एक सेटअप अलग से बनाने की, बट कहीं ना कहीं वो जिद थी कि मुझे कुछ अपना क्रिएट करना है। तो वो मेरी एक मजबूरी थी कि मुझे वापस नहीं जाना था। तो इन दैट टाइम आई सेड नो टू माय फादर। वो नाराज भी हुए, उन्होंने मेरी पॉकेट मनी भी बंद की। तो जिस चक्कर में मैंने टाटा इंडिकॉम का कॉल सेंटर ज्वाइन किया, वो एक ऐसा दौर था जब चंडीगढ़ के अंदर कॉल सेंटर्स आ रहे थे, एंड इट वाज इन फेज 8 मोहाली इन द नेम ऑफ सर्विस सॉल्यूशंस, सर्विसोल।
तो मेरी पहली जॉब वहां पे थी। तो 6 months आई हैड अ वेरी गुड टाइम इन सर्विसोल वर्किंग एज माई फर्स्ट जॉब। ये तो खैर कभी भी नहीं था कि मुझे जॉब करनी है, बिकॉज फैमिली एटमोसफेयर ही नहीं था कि जहाँ पे हमें जॉब करनी है। बिजनेस वॉज द ओनली ऑप्शन एंड दैट वॉज आई से इनकलकेटेड इन आवर रूट्स की आइदर यू हैव टू बी अ सीए और अ बिजनेसमैन, एंड आई डिड माय सीए फाउंडेशन, सीए इंटर। उसके बाद मैंने आगे परस्यू नहीं किया। कहीं ना कहीं एक जिद थी कि यार चंडीगढ़ से वापस नहीं जाना, एंड रियल एस्टेट वाज द ओनली ऑप्शन जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं थी। एंड ऑब्वियसली व्हेन माय फादर ही डिडंट वांट मी टू स्टे इन चंडीगढ़, तो उन्होंने कैपिटल भी नहीं देना था। सो दैट वाज द ओनली सर्वाइवल मोड आई हैड, दैट आई स्टार्टेड इन रियल एस्टेट। बहुत टफ मानते कि रियल एस्टेट में जाना, उसको स्टार्ट करना और फिर सक्सेस तो बहुत बाद की बात है, कि वो अर्निंग से पहले जो आपको सारा कुछ तैयार करना होता है, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल, जब हम आगे बात करेंगे आपसे, कि हर कोई चाहता है कि बहुत पैसा है यार, बहुत ग्लैमर, एकदम से पैसा, अगर अचानक अमीर बनना है तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वो जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, एक बिल्डर बनने तक की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इंडस्ट्री लुक्स वेरी ग्लैमरस एंड वेरी रिच, बट ऐसा है नहीं है। ये लगता है बिकॉज वी पीपल वी ट्रेवल इन गुड कार्स, यू नो, बॉडीगार्ड्स, तो वो देखने में अच्छा लगता है, बट इट हैज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यू वोंट बिलीव, आई स्टार्टेड इन 2005, इट्स 2025, 20 years, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ 14 hours एवरी डे। शायद मैंने एक भी दिन सुकून का देखा नहीं अपनी जिंदगी के अंदर अभी तक, 20 साल में। एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ डे व्हेन माय प्रोजेक्ट्स विल स्टार्ट गेटिंग कंप्लीटेड एंड मैं सुकून से कहूंगा यार कि अब कुछ हासिल कर लिया। अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। इट लुक्स टेम्पटिंग बट इट इज नॉट। लोगों को भी यही लगता है, हमें भी यही लगता है, शायद मैं भी यही सोच के आया था। पैसा है, बट देन हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, आप डेली टूटते हो, डेली बिखरते हो और सुबह खुद को जोड़ते हो, और कोई जोड़ने वाला भी नहीं है। आपको खुद ही अपने आप को जोड़ना है, एंड इट इज नॉट ईजी बिकॉज द काइंड ऑफ कैपिटल्स इन्वॉल्व्ड किसी के पास नहीं है। पंजाब के अंदर जितने डेवलपर्स होंगे, आई बिलीव ओनली 5 or 10% वुड बी देयर हु आर हैविंग 100% ऑफ द मनी एज देयर ओन कैपिटल। रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट मैनेजिंग इट, एंड वो जो सर्कल है ना, दैट इज नॉट ईजी टू मैनेज, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। फिर इतने सारे बिल्डिंग्स हम आसपास देखते हैं, हर एक रोड पे निकलते तो नया बिल्डर हमें साइन बोर्ड दिख जाता है। वो बिलबोर्ड्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? लोगों में एक बड़ा क्वेश्चन है कि घर तो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उन बातों पे, ट्रस्ट पे और सब चीज़ों पे आएंगे, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इसका पार्ट होना चाहते हैं, उनके लिए आपने बहुत डराने वाली बात है कि ये इतना आसान, इतना ईजी नहीं है, ये ईजी मनी वाला तो कम से कम फॉर्मूला यहाँ नहीं है। मैंने डराया बिल्कुल नहीं है, मैंने सच्चाई बताई है। और ये शायद एक ऐसी बात है जो मैं रोज बोलता हूँ खुद को कि यार काश मैंने ये शुरू ही ना किया होता। आई वॉज सो मच गुड एज अ चैनल पार्टनर, बिकॉज वंस यू स्टार्ट समथिंग यू कैनॉट बैक आउट, एंड देन यू कांट लुक बैक एंड यू नो मूव बैक। इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी टफ जॉब। जो आप कह रहे हो बिल्डिंग्स आ रही हैं, इंडस्ट्रीज तो जा रही हैं। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर इन पंजाब? कैन यू सी द ग्रोथ स्पैन ऑफ लास्ट 10 years कि कितनी इंडस्ट्रीज लगी या बंद हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन जा रही है, एंड शिफ्ट हो रही है, बहुत शिफ्ट हो रही है। इट इज शिफ्टिंग टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 90% ऑफ द पीपल आर इनटू रियल एस्टेट। एवरी बिग कॉर्पोरेट इज ऑल्सो, यू नो, वन ऑफ द फैमिली मेंबर is handling real estate. So the biggest industry in Punjab today is real estate. And yes, it is contributing a lot to the GDP of the country. वो सब अच्छा है, but industry भी तो चाहिए ना। True. तो सब इंडस्ट्रियलिस्ट रियल एस्टेट ही बन रहे हैं, सब रियल्टर्स बन रहे हैं। तभी नई नई ऑप्शंस आती हैं एवरी मंथ, एंड तब नए नए बिलबोर्ड्स आपको दिखते हैं, नए नए ब्रांड्स आते हैं। बट इट इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट्स नॉट इजी। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिल्कुल कीजिए, बट बी प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट इजी। लेकिन वो एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है कि लैंड ऑक्शन से लेके आप एक घर डिलीवर करने तक जो होता है, फ्लैट या फिर आपका यहाँ आजकल तो विलास का भी ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो गया, वो प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, उसके अंदर इट डिपेंड्स कि आप ऑक्शन में लैंड लेते हो या आप फार्मर से लैंड प्रोक्योर करते हो। इफ इट्स ऑक्शन लैंड, उसके अंदर तो इट्स ऑलमोस्ट सेमी अप्रूव्ड, देन देयर इज अराउंड 8 to 10 approvals which you have to take, and finally the stage of RERA comes in, and then you start the construction. And yes, there are multi stages in the construction too, but in case the land is procured from a farmer, then first of all the CLUs, the change of land use, is to be done,
and the number of approvals are more than the auction land. But again, then it's a setup, it's a stage approval process. लेकिन गौरव जी, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे बातचीत जब होती है, ऑफ कैमरा जब बात होती है, तो वो कहते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमारी वहाँ से ओके होनी है, फाइनल होनी है, वो एनओसी मिलने में बहुत दिक्कत आती है, वो पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ पर, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत लटका रहता है, और इससे जो मनी का वो जो सर्कल है वो पूरा घूम जाता है, वो फिर रातों की नींद गायब हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और मैंने पहले क्रेडई की भी एक मीटिंग में जिक्र किया था, दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन माई फेसबुक, दैट देयर इज नो सिंगल विंडो सिस्टम, इवन व्हेन द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ सिंगल विंडो सिस्टम, इट इज नॉट एप्लीकेबल। Look at the place, the site which we have recently purchased in Gamada auction in sector 66, and we have called it Antalya. It has taken us 12 months to get the RERA approval for a semi-approved site, and we have already paid 80 crores to Gamada. Look at the interest value of 80 crores. जो साइट गमाडा भी सेल कर रहा है, अगर उसमें भी 12 मंथ्स लग रहे होंगे, तो जो साइट में फार्मर से लूंगा उसमें तो 2-3 साल लग रहे होंगे। And there is not even a single day when we have slept peacefully. अभी मैंने एक क्रिएटिव शेयर किया था जिसमें we have share our schedule of the past 12 months report card कि हमने किस मंथ में कौन सी अप्रूवल ऑब्टेन की। गवर्नमेंट मस्ट सिंप्लीफाई दिस सिस्टम ऑफ अप्रूवल। और गवर्नमेंट को भी तो कितना शेयर जाता है ना, सिर्फ बिल्डर नहीं कमा रहा है, कोई सीपी नहीं कमा रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है वो नहीं कमा रही है, उसका कितना हिस्सा जाता है गवर्नमेंट के पास। तो कभी ऐसे आप लोगों ने रिकमेंड नहीं किया, कभी मीटिंग में नहीं बोला? और ये तो ग्रोइंग एरिया है पूरा, हमारा देखो पूरा का पूरा हब बनता जा रहा है। कभी हम बात करते थे बेंगलुरु की या फिर गुरुग्राम की, आज हम बात करते हैं मोहाली की, खरड़ की। मैम पता क्या है, द आइडिया इज दैट द गवर्नमेंट्स कम एंड दे गो, देयर इज अ मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम, देयर इज नॉट वन पर्सन हु इज अप्रूविंग इट। हर आदमी सिर्फ अपना काम करता है, एंड उसको करने के लिए वो टाइम लगाता है, फिर वो फाइल पे मूव होती रहती है एक ही ऑफिस के अंदर, 20 डिपार्टमेंट्स के अंदर। नोबडी इज टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। देयर इज अ सिस्टम ऑफ अ सिंगल विंडो सिस्टम इन विच यू हैव टू गिव अप्रूवल इन द 90 days एट द मैक्स। हमने उसी में डाला था, वी हैव गॉट द अप्रूवल इन नॉट इन द 90 days, इन 180 days डिस्पाइट ऑफ दैट। बट ठीक है, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ओनली। हर एक आदमी उसके अंदर अपने आप को मर्ज करता जा रहा है, बट दिस प्रॉब्लम इज वेरी मच देयर। इफ अ बिल्डर इज अ डिफॉल्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ द, मतलब आई से नॉट इंटायरली, बट देयर इज अ प्रपोर्शन, एक हिस्सा है उसमें जिसके अंदर ये अप्रूवल सिस्टम का भी फॉल्ट है, क्योंकि आपको डिलीवर करना होता है अपना प्रोजेक्ट। अगर वो टाइमली नहीं होगा तो हम लोगों के स्टेक्स बहुत आए हैं, अमाउंट्स बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, उनकी इंटरेस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब एक अप्रूवल को इतना टाइम लगता है तो कस्टमर का आपके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर भी हिल जाता है। बिल्कुल, और एंड बायर पर भी उसका प्राइस वाइज भी एवरीथिंग इज शेकन अप, एवरीथिंग। लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपका जो नया प्रोजेक्ट आया है वो प्रोजेक्ट क्या है, और क्यों हम बार बार अब हर बिल्डर से सुन रहे हैं कि लग्जूरियस अपार्टमेंट्स, अफोर्डेबल वो जो वर्ड है वो निकल गया है। क्या हम वाकई में लग्जूरियस की तरफ बढ़ गए? क्या इतना इनकम सोर्स यहाँ के अपने सराउंडिंग में है, अपने एरिया में है? देखिए हर तरह का बायर है, आई विल नॉट से कि सिर्फ अफोर्डेबल का बायर है, लग्जरी का बायर है। देयर इज अ कार कॉल्ड मारुति ऑल्टो, आई थिंक 3 या 4 लाख की होगी, and then there is a 4-seater car which is sold for 5 crores, और we are blessed in Chandigarh that ऑल्टोज भी बहुत हैं और वो 5 करोड़ वाली गाड़ियां भी बहुत हैं, है तो 4 ही लोग बैठते हैं। सो लग्जरी का एक अपना चार्म है, अफोर्डेबिलिटी का एक अपना चार्म है, एंड वी आर केटरिंग टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। आई एम हैविंग 3 ग्रुप हाउसिंग्स एंड वी आर मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 30 लाख स्क्वायर फीट्स। एक ग्रुप हाउसिंग है जहां पे आपको 1 बेडरूम भी मिलेगा, 2 बेडरूम भी मिलेगा, 3 बेडरूम भी मिलेगा। देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड होराइजन बेलमेंट जहां पे आपको 3, 4 and 5 मिलेगा। एंड इन अंतालिया वी आर टारगेटिंग जस्ट 5 BHK मेजरली, 3 and 4 आर वेरी लेस। सो सबका ऑडियंस है। एंड यस, अगर आप इनकम की बात कर रहे हो, आई थिंक पंजाब इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो लैंड का प्राइस हमारे यहाँ पे है वो इंडिया में कहीं है ही नहीं है। सो वी आर गेटिंग रिचर इवन इन आवर स्लीप्स एवरी नाइट। ये अच्छा इंडस्ट्री के लिए काफी yes. है ना। लेकिन अगर किसी को, मैं आपसे पूछना चाहती कि यहाँ की जो मार्केट है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोग आपके पास आते हैं या फिर एंड बायर आपके पास ज्यादा आता है? इट्स अ मिक्स प्रपोर्शन। जब एक प्रोजेक्ट कंसीव हो रहा होता है
then there is an investor. But by the time the buildings or the development comes up, it gets converted into the end user. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो एंड यूजर आएगा. इन्वेस्टर तो एक टाइम तक आपके साथ आपकी जर्नी में रहेगा एज अ फाइनेंशियल पार्टनर, देन ही मूव्स आउट. लेकिन क्या देखना चाहिए जब मान लो कि किसी को घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है? एक तो यहाँ के लोगों में अभी मुझे लगता है वो माइंडसेट नहीं है कि अभी भी लोग प्लॉट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, फ्लैट में धीरे धीरे मूव करें, पर वो शिफ्ट करना बहुत स्पीड से नहीं है, पेस नहीं है उसमें. तो लेकिन अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट में देखना है कि मुझे यहाँ घर लेना, तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आम लोगों को समझ आ जाए कि आप जाइए ये चीज़ें चेक कीजिए और फिर आप वहाँ पर घर खरीदिए? कि फ्रॉड बहुत होता है, ट्रस्ट एक बड़ा इशू है रियल एस्टेट में. एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आफ्टर कोविड देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द डिमांड फॉर लग्जरी ग्रुप हाउसिंग देन द प्लॉटिंग. क्योंकि आने वाले टाइम में प्लॉटिंग एक तो एक्सपेंसिव हो गई है, सेकेंडली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू मच, एंड लास्टली आज की डेट में मेड्स या सर्विसेज मिलना इजी नहीं रहा. इन द लग्जरी ग्रुप हाउसिंग्स और इन द इवन द अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग्स यू गेट ऑल द अमेनिटीज लाइक यू सी इन गुड़गांव टाउनशिप्स और इन दिल्ली एनसीआर और इन बॉम्बे. एंड वाइल चूजिंग अ हाउस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी मीडिएटर की किसी भी बात पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए. पीपल ल्योर यू फॉर द सेक ऑफ देयर इंटरेस्ट. आपको 1-to-1 उस बिल्डर के साथ बैठना चाहिए, उसकी को टीम के साथ बैठना चाहिए, एंड अगर कोई भी मीडिएटर कुछ भी प्रॉमिस कर रहा है वो डिस्कस करना चाहिए. इन रियल एस्टेट वाइल बाइंग अ होम यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर नो स्कीम्स. अगर आपको कोई स्कीम मिल रही है तो वो अमेजोन पे मिलती है. घर खरीदने के लिए कोई स्कीम नहीं है, वो दैट इज अ ल्योरमेंट. लेकिन न्यूज़पेपर्स भरे होते हैं स्कीम्स के अभी भी. क्यों होनी चाहिए स्कीम? आप बताइए, आप घर लेना चाह रहे हो तो साथ में गाड़ी लेके क्या करोगे? ये सोने का सिक्का लेके क्या करोगे? वो ठीक है, वो अक्षय तृतीया का दिन अगर है, एंड वो जो सोने का सिक्का एक होता है वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है सो दैट उस दिन बुकिंग आ जाए. अच्छा. बिकॉज वी हिंदूज in India consider अक्षय तृतीया एज अ auspicious डे. तो बिल्डर को क्या होता है कि शायद मेरा आज फंड फ्लो बेटर हो जाएगा, तो जो आदमी ने डिसीजन 4 दिन में लेना था शायद वो सिक्के के लालच में अक्षय तृतीया को कर लेगा. बट आप मुझे ये बताइए कि एक घर के साथ ट्रेवल पैकेज क्यों, गाड़ी क्यों? जिसके पास गाड़ी होगी वही तो घर ले रहा होगा, तो गाड़ी की कॉस्ट तो घर में एडेड होगी ना. आप खुद भी ले सकते हो. लग्जरी इज नेवर अफोर्डेबल अवेलेबल एट सेल. आप मुझे इंडिया के अंदर दिखाइए, लेट्स मूव आउट ऑफ चंडीगढ़, कौन सा बिल्डर लाइक डीएलएफ, लोधा, सोबा वो कब ऐसी स्कीम्स देते हैं? सो व्हाई डू वी गेट ड्यूप्ड बाय सच स्कीम्स? इन्वेस्टर खुद बिलीव करता है और वो बाद में बिल्डर को ब्लेम करता है. वो खुद क्रेडेंशियल्स चेक नहीं करता. आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, अप्रूवल है नहीं है. अगर अप्रूवल नहीं है तो समझना चाहिए कि कब तक आएंगी. बहुत से लोग, मैं अभी रिसेंटली डेज में ये भी देख रहा हूं कि इन्वेस्टर ये करता है कि वो बुकिंग अमाउंट देता है एंड देन ही इज ल्योर्ड बाय द मीडिएटर दैट आप बुकिंग अमाउंट दे दो, बस इसके साथ इतने पैसे साथ में मिल जाएंगे. अच्छा. देयर इज नो फाइनेंस स्कीम. इन चीजों में नहीं बिलीव करना चाहिए. इफ यू आर नॉट हैविंग 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विद यू, आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. बट लकीली और अनलकीली, आई डोंट नो वेदर मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, आज की डेट में मैंने ये देखा है कि लोग जिस घर में रह रहे हैं उस पर भी रीफाइनेंस करवा के उसको फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं विद दिस बिलीव लाइक यू सेड कि रियल एस्टेट लगता है कि हम अमीर हो जाएंगे, अगर हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अमीर हो जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. एक टाइम आता है रियल एस्टेट में 3-4 साल बाद आप कुछ भी खरीद लो, वो बढ़ता रहता है. बट अभी तो वी आर ऑलरेडी एट द स्टैग्नेशन पॉइंट. चंडीगढ़ वन कनाल आई बिलीव इज अप्रोक्सीमेटली एट द प्लॉट प्राइस इज 20 to 25 crores and the house is 30 to 35 crores. We are more expensive than some parts of America or London. ये कहाँ जाकर रुकेगा? कहाँ जाकर रुकेगा? तो हमें ल्योर नहीं होना, आपको अपनी नीड को पूरा करना है. While you are buying a house, consider it a house. You should have 50-60% of the payments. हाँ, in the process अगर उसके अंदर एस्केलेशन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाती है, तो आप सेल कर सकते हो. बट अगर आप सिर्फ इसी माइंडसेट से जाओगे कि मैं इस पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को इसके साथ इतना मिल जाएगा, वो गलत है. नहीं होता. तो जब वो नहीं होता तो एक फाइट क्रिएट हो जाती है, एक बैटल क्रिएट हो जाता है बिटवीन द मीडिएटर एंड द बिल्डर, और वही पॉपअप हो गए. देन वी से कि बिल्डर्स आर एट द फॉल्ट. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिल्डर्स. बायर खुद भी ऐसा ही है इन मोस्ट ऑफ द केस. लेकिन लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे उनमें भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं
लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा है। लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बाय भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि पता नहीं इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। और कुछ ऐसा भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं आज लोग, कि यहाँ लग रहा है कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लगाते, फिर यहाँ से निकाल के कहीं और भी पैसा निकाल देते हैं, तो बिल्डर भी मरता है, फिर साथ में जो बायर्स है वो भी चले जाते हैं। किस तरह का फ्रॉड? मतलब उनको नहीं मिलता वो प्रोजेक्ट टाइम से। मैम, आपने कभी ये चेक किया कि क्या उस कस्टमर ने टाइमली पेमेंट दी? हम सिर्फ पता है कि हर एक वन साइडेड स्टोरी सुनते हैं, और इंडिया का लॉ क्या है, द बायर इज ऑलवेज राइट। अगर आज एक बड़ी गाड़ी का एक साइकिल के साथ एक्सीडेंट होता है, चाहे वो साइकिल वाला ही आगे आया हो, ब्लेम पे कौन है? बड़ी गाड़ी वाला। आई विल नॉट से कि ऑल द बिल्डर्स आर राइट एंड करेक्ट, बट 90% ऑफ द केसेस में उनको अपनी स्टोरी सुनाने का चांस भी नहीं मिलता। आजकल मीडिया उसको वैसे ही हाईलाइट कर देता है। देयर आर पीपल वी हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस इन माई पास्ट 5 years कि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते जितने की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो सिर्फ इस चक्कर में करते हैं कि यार आई एम इन्वेस्टिंग 20 lakhs, आई विल गेट 10 to 15 lakhs साथ में, और अगर उनको नहीं मिलता तो वो शरारत करते हैं, तो वो डिफेम करना शुरू करते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, बिल्डर को केस में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। 99% आई विल से कि बिल्डर कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं कह सकता हूं, इफ देयर इज समबडी हु इज जेन्युइन, जिसने अपार्टमेंट या प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी बुक करी थी, उसको कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया और वो पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा, कोई फैमिली के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, किसी की वेडिंग आ गई या कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, बिल्डर उसको रिफंड देता है। बट देयर आर पीपल हु नोइंगली डू इट। उस केस के अंदर दे ब्लैकमेल, एंड जब बिल्डर ब्लैकमेल नहीं होता देन दे मूव टू द कोर्ट एंड दे स्टार्ट हरासिंग हिम। और क्योंकि इतना वो स्टेक पे होता है बिल्डर का, तो उसको लगता है कि मैं अगर इसकी रेपुटेशन हार्म करूंगा तो ये इजीली हो जाएगा, एंड देन ये जो मैं इनको बोलूंगा वो ये कर देंगे। तो लॉ वन साइडेड हो गया ना फिर तो। क्योंकि जनरली आप कोई केस अगर सुनते हो, आपने अगर इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी होगी, तो आप जस्ट ये देखोगे हाँ यार ये तो होता ही है ना, बिल्डर्स तो करते ही है ना, पर कभी कोई ये नहीं कहता कि बायर्स भी करते हैं। इतना ग्रे एरिया लेके क्यों चलते हैं बिल्डर्स को लेके लोग? वो माइंडसेट ऐसा क्यों है? बिल्डर्स छोड़ दो, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, हाँ, वो बेस्ट जो भी बड़ा होगा वो एट फॉल्ट है। ये इंडिया की साइकोलॉजी है, यू कैनॉट चेंज इट, इट हैज बीन इन आवर रूट्स। जितना बड़ा ब्रांड होगा इट्स इजी टू हिट हिम, दैट इज द ओनली सिचुएशन। और इस अपने एरिया में मतलब रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर है? वेरी ब्राइट। आई सी चंडीगढ़ बेटर देन एनी मेट्रो इन इंडिया। द रीजन बीइंग, एक तो हम लोगों का कल्चर, रहन सहन, द प्राइसेस ऑफ लैंड, जिससे क्या एक हार्मनी क्रिएट होती है। द वे चंडीगढ़ इज प्लान्ड, द सबर्ब्स आर बीइंग प्लान्ड अकॉर्डिंगली। ये बहुत बड़ी बात है। चंडीगढ़ की जो प्लानिंग की हुई है, जितनी ग्रीनरी है, आप किसी भी मेट्रो के अंदर चले जाओ, यू विल नॉट रीच फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी विद दैट ईज। एंड देन सेकेंडली वी आर कनेक्टेड टू द हिल्स इन 30 minutes ऑफ द ड्यूरेशन। तो जो हमारी एक लोकेशन है, जो एक सेंट्रल कोर है, वो आज भी आई विल से कि वी आर वेरी इकोनॉमिकल, आई विल नॉट यूज चीप, पर जो भी प्राइसेस अभी कुछ भी नहीं है सबर्ब्स के। लीव चंडीगढ़, it's getting expensive, it's getting out of reach every day, but due to suburbs, आज अगर हम देखें तो रोपड़, सरहंद, राजपुरा, अंबाला, देन धर्मपुर, बद्दी, चंडीगढ़ यहाँ तक एक्सपैंड हो चुका है। सो इसके बियॉन्ड भी है, मतलब टियर 2 में जैसे अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, अब वो वाली मार्केट भी आने वाली है, मतलब आ ही चुकी है, आ चुकी है। The way I look at Sangrur, the way Sangrur was 5 years back, it has drastically changed. Every time I go to Sangrur, I find new outlets coming up. So Sangrur भी बदल रहा है, तो पटियाला, जलंधर, अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, they are also progressing. एक सवाल आता है कि 5-6 करोड़ का एक फ्लैट है, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों के पास? लोग सोचते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अर्निंग्स क्या है, ग्रोथ रेट क्या है स्टेट का, तब हम बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं कि ग्रोथ रेट तो है नहीं, कुछ भी नहीं, जॉब्स नहीं है, कहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन जब हम यहाँ बिल्डिंग्स को देखते हैं, यहाँ के प्राइस को देखते हैं, तो लगता है कि बहुत पैसा कमाया जा रहा है, बहुत पैसा है। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच आई विल से फिट इनटू योर स्टेटमेंट कि शायद उनको उतनी अर्निंग नहीं हो रही होगी, बट आई विल से 50% ऑफ द पीपल दे आर अर्निंग अ लॉट।
और कोविड के बाद तो दे आर अर्निंग मोर। एंड अगर लाइफस्टाइल रेज होता है तो अर्निंग्स रेज होती हैं, कोई बताए या नहीं बताए। यू कैन नॉट अफोर्ड समथिंग अगर आपके पास उसका कुछ प्लान ही ना हो या बजट ही ना हो। एंड यस ऑब्वियसली रियल एस्टेट प्राइसेस आर गोइंग अप, तो आपकी कुछ ना कुछ तो इंसेस्ट्रल लैंड इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो रही होगी, तो वो भी तो अप्रिशिएट की है। आपके पास ये तो है नहीं कि सिर्फ आप जॉब से ईएमआई देके यूनिट को या किसी भी प्रॉपर्टी को बाय कर लोगे। इफ यू आर बाइंग समथिंग फॉर 5 करोड़, बैंक विल स्टेप इनटू फॉर 70% ऑफ द पेमेंट। 30% तो आपको आपसे चाहिए ही ना, तो आप 70% की ईएमआई दे सकते हो। 30% तो आपके पास कोई ना कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले भी थी, या आपके फादर की होगी या मदर की होगी या फैमिली की होगी, तो यू सेल दैट and you buy something which is bigger than your previous investment. So this is a chain, a cycle. हर आदमी 1 bedroom से 2 bedroom, 2 से 3, 8 महला to 10 महला, 10 महला to 1 canal to 2 canal. So it's a chain, it's a circle. और उसे बहुत ही कम एरिया में सब कुछ चाहिए, सब फैसिलिटीज चाहिए, और वो सब प्रोवाइड करवाई जा रही है आजकल बिल्डर्स की तरफ। Obviously वो एक कम्युनिटी लिविंग के अंदर ही मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा, कोविड के बाद लोगों को ये समझ आया कि जो आदमी 4 कनाल के घर में रह रहा था, वो 4 लोग सेक्लूडेड थे, पर जो लोग 4 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग के अंदर 150 परिवार रह रहा था, उन्होंने आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो कोविड के बाद द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, स्पेशली रियल एस्टेट लग्जरी अपार्टमेंट्स, हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। अब लोगों को क्या चाहिए था? बड़े अपार्टमेंट्स। पंजाबी है ना, पंजाबियों को सब कुछ बड़ा चाहिए, गाड़ी भी बड़ी, प्लॉट भी बड़ा, तो अब उनको अपार्टमेंट भी बड़े चाहिए। We are making 5,000, 5,500 square feet. Now you go to Bombay, you go to NCR, Bangalore, Pune, you ask for a 5,500 square feet apartment. तो शायद वो चुनिंदा जो 5% बॉम्बे की क्रीम होगी ना, वो इतने बड़े अपार्टमेंट में रह रही होगी। बिल्कुल सही बात है। So but हमें सब कुछ बड़ा चाहिए, and we are making it 5,500 square feet, and it's sellable. People are buying. बिल्कुल, वो बिल्डिंग्स जो बन रही है वो खरीद भी रहा है कोई ना कोई। चंडीगढ़ is a dream destination. बाहर से बहुत लोग आते हैं ऐसे बाय करने। मैं भी तो बाहर से आया, हमारे घर में भी। बाहर से नहीं आए हम लोग, बाहर से मींस जैसे कोविड के बाद एक ट्रेंड आया था कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने बहुत यहाँ पर बाय किया था, उसे बूम कहते कि आया बहुत। उन्होंने सेफ नहीं फील किया अपने आप को, जो फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे कोविड के टाइम में, तो वो सब चीजें हमारे पास यहाँ है, मोहाली में है, चंडीगढ़ में है हमारे पास। आपके पास लिविंग सबसे बेस्ट है। एज आई सेड, हॉस्पिटल्स, देन हॉस्पिटैलिटी, देन एजुकेशन। चंडीगढ़ के पास द बेस्ट है। एंड लास्टली हिल्स आर लोकेटेड इन 30 मिनट्स ऑफ द ड्यूरेशन। ये चीजें जो है एक सिटी के लिए अडॉप्ट करती हैं, एक लाइफस्टाइल के अंदर अडॉप्ट करती हैं। जो कोविड के बाद लोगों का शिफ्ट आया, वो स्पेसिफिकली चंडीगढ़ के लिए इसलिए आया क्योंकि वो कसौली जा सकते थे, एंड चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट 40 मिनट्स लगते हैं। सो इट वाज अ वेरी कन्वीनियंट एंड सेंट्रल लोकेशन टू बाय अ प्रॉपर्टी, एंड देन लुक एट the non-polluted area of Chandigarh. We don't have that kind of pollution that is in Delhi. आप AQB देखो ना, कितना डिफरेंस है वहाँ पे, कितना ब्लैक है, कितनी स्मोक है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन गौरव जी, एक बात ये भी है कि लोग कंक्रीट की सिटीज डेवलप कर रहे हैं। आने वाला जो टाइम होगा, अभी तो हमें बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा है, पर जैसे आज हम सफोकेटेड फील करते हैं नोएडा में, दिल्ली में, वो हाल यहाँ ना हो जाए, एक ये भी एक डर है लोगों के अंदर। चंडीगढ़ में कहाँ डेवलपमेंट हो रही है? चंडीगढ़ में नहीं, मोहाली हम बैठे हुए, तो मोहाली में भी मैम आप देखो ना, एग्जिस्टिंग मोहाली में तो नहीं हो रही। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग ग्रेटर मोहाली, एंड देन ग्रेटर मोहाली इज एक्सपेंडिंग। सो सी, वो दिक्कत तब होती अगर एक्सटीरियर की बजाय जो इंटीरियर के अंदर बिल्डिंग्स थी उनको ही हाइट की परमिशन दी जाती, अगर वो बिल्डिंग जो थी टॉल होती जाती। अभी तो क्या हो रहा है, वो एरिया जो है वाइड हो रहा है, तो वाइडनिंग से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंस्टेड दैट इज द सिग्नल of being a better planned tri-city. I'll say नोएडा गुड़गांव के अंदर एरिया लिमिटेड था, प्लॉटिंग वहां पे बहुत कम है, हाई राइज का ही ट्रेंड है। यहाँ पे क्या है कि हमारी जो डायमीटर ऑफ ट्राई सिटी है वो इतना बढ़ गया है, लाइक आई सेड सरंद, रोपड़, इट्स ऑल एक्सपैंडिंग। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा एरिया विड्थ में बढ़ रहा है, नॉट जस्ट इन द हाइट। लेकिन हाई राइज का भी फ्यूचर है यहाँ पर। हाई राइज का भी फ्यूचर आने वाला टाइम ही हाई राइज का मैम। यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड 1 कनाल प्लॉट, हर आदमी नहीं कर पाएगा। आई थिंक मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर होता जाएगा। व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय अ फ्लैट और प्लॉट? एनी टाइम व्हेन यू हैव योर ओन मनी। कभी भी आपने यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ लास्ट 5 years। हम हमेशा सुनते हैं कि यार काश मैंने प्रॉपर्टी उस टाइम पे ले ली होती,
जैसे घर पे कभी बात करें तो वो कहते हैं कि जब हमने वो चीज़ ली थी तब उस हिसाब से वो बहुत महंगी थी, हमें बहुत महंगी पड़ी, और हम कहते हैं अच्छा इतना प्राइस था उस टाइम, बस बहुत ले लेनी थी। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे वही प्राइस बहुत ज़्यादा था। सो आज अगर हम यहाँ बैठे तो हम लग रहा है कि 5 CR बहुत ज़्यादा है, बट 10 और 15 ईयर्स बाद शायद 5 CR इतना नहीं लगेगा। When I used to sit with my grandfather, अभी तो खैर he is no more, वो कहते थे कि 1,00,000-1,50,000 रुपए के अंदर 4 कनाल का मुझे प्लॉट मिलता था चंडीगढ़ में, और जबरदस्ती लोगों को भेजा जाता था कि आप जाके इस शहर में रहो। पर तो मैंने कहा जी आपने क्यों नहीं लिया? वो कहते उस टाइम 1.5 लाख रुपया पूरे पंजाब में 10 लोगों के पास हुआ करता था, मेरे पास 1.5 लाख रुपया नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1930, 40, 50s और 60s में भी, जो भी उसका दौर रहा होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पैसे की वैल्यू, जो आदमी के पास आज से 5 साल पहले जिसके पास 10 लाख हुआ करता था वो 1 करोड़ के बराबर था। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले का 10 लाख और आज का 1 करोड़, दोनों की महत्ता सेम है। आज से 5 साल पहले अगर आप 500 का नोट लेके जाते थे और वो टूटता था तो खर्च हो जाता था, फिर 2,000 का होने लगा, और आज पता ही नहीं लगता कि शाम तक कितनी पॉकेट में पैसा वो निकल जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे, जो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते लोगों को। उसमें एक डिबेट ही रहती है कि रेंटल और अपना घर। देखिए अगेन, अपना घर तो अपना घर है। इंसान को इंडिया के अंदर तो यही सिखाया गया जब से एक बच्चा पैदा होता है कि यार कभी ना कभी तो अपना घर चाहिए। हाँ, अपना घर एक जरूर होना चाहिए। सेकंड हाउस की भी आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट ये कहना कि अपना घर ना हो और आप सारी जिंदगी रेंट पे ही रहते रहो, आई विल नॉट से इट एज अ वाइज थॉट। शायद मैं भी पूछा भी तो बिल्डर्स है, वो ऑब्वियसली बोलेंगे कि अपना नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे से कुछ मत लेना। बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जब एक इंसान का अपना घर होता है, उस सुकून भी आता है, एक सुकून आता है, और उसको एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं एक बेस बन जाता है। राइट। जब मैं शायद शहर में आया था तो मेरे फादर साहब भी यही कहते थे यार कि एक मकान एक दुकान हो तो उससे क्या होगा कि तेरी दुकान अपनी है, किराया देना नहीं है, बिजली का रेंट ही देना है। घर अपना है तो एटलीस्ट घर का रेंट कोई नहीं है। अब तू 50,000 लाख रुपए की सैलरी भी जॉब भी कर लेगा या कुछ कमा लेगा तो तेरा सर्वाइवल हो जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट जो होती है इंसान की वो रेंट्स में ही निकल जाती है। एंड दिस इज एन एक्सपेंसिव सिटी, रेंट्स कौन सा कम है। रेरा के आने के बाद चीजें बदली हैं। यस, डेफिनेटली द ट्रस्ट फैक्टर सबसे बड़ी बात। एंड देन यस वी कैन ऑफिशियली सेल इट, सो द मनी फैक्टर टू इन आवर बैंक अकाउंट्स। दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप इतने सारी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, नीड होती है आप लोगों की, या फिर ये सब कुछ दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है? बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार्स जिसको देखकर लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली अपने पंजाब हरियाणा, यहाँ पर आजकल यूथ बहुत अट्रैक्ट है। शेयर मार्केट के बाद मुझे लगता है यही बहुत ये वाली फील्ड सबको लगती है वाओ। आपके सवाल के अंदर 2 सवाल हैं। वन, यू आस्क फॉर द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैं पहले लेके नहीं चलता था, बट इन द पास्ट 6 to 9 months I came across such events when I found that people were jealous, people wanted to trouble me, right? I would not like to name anything, but कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार I need it now. That was not for the purpose of दिखावा, that was because it was needed. Okay. Right? And secondly, रही बात गाड़ियों की, our business is such which is I'll say glamorous first of all. Secondly, अब मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, I'm not getting any salary, I'm not getting any driver salary, I'm affording my own expenditures. मेरी कोई कंपनी मुझे कुछ नहीं देती है। अब मैं पिछले 5 साल में 15 घंटे काम कर रहा हूँ, I'm in my office for good 15 hours, right? तो मैं पैसे स्पेंड करके कब देखूंगा? और ये मैं बिल्डर बनने से पहले भी मेरे पास सब गाड़ियां थी। हाँ ठीक है, अब थोड़ा मेरा लेवल उठा या मैंने थोड़ी अर्निंग ज्यादा करी तो मैंने थोड़ी गाड़ियां ज्यादा बाय की या गाड़ियों की वैल्यू इंक्रीज हुई, राइट? बट मैम हर एक आदमी का एक सपना है ना। इफ आई विल बी 55 years old, what would I do if I will be driving Spider for 2 years? शायद मेरे को तब तो ठंड ज्यादा लगेगी और मैं उसकी छत भी खोल नहीं पाऊंगा, तो वो चाम भी तो नहीं जाना चाहिए ना। आइडिया इज योर वर्क प्लेस शैल बी सच कि जहां पे आपको मजा आना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं लाइक आई सेड अर्लियर कि
हर रोज टूटता हूँ, हर रोज बिखरता हूँ, सुबह खुद को फिर जोड़ता हूँ. When I feel low, when I feel disheartened, I go on a drive myself and I feel confident again. वो किक मिलती है वो आपको. एक किक मिलती है. इट इज नॉट कि मुझे किसी को दिखाना है. एंड नाउ इफ यू विजिट आवर साइट एट अंतालिया, आई पार्क्ड माय कार्स ओवर देयर एंड इट्स अ सिंबल ऑफ लग्जरी. लग्जरी इज मीटिंग द लग्जरी. अभी बिल्डिंग्स को तो बनना है, बट आई पार्क्ड माय पोर्शा एंड माय जी वैगन ओवर देयर एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग यार कि हाँ मजा आ रहा है कि वी कैन सी द व्हीकल्स. सो दैट्स अ न्यू थॉट. दैट इज सिक्योरिटी पे मैं फिर से आना चाहती हूँ, क्योंकि पंजाब में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट में जिनको थ्रेट आता है. नहीं, मुझे कोई थ्रेट नहीं, सॉरी, इस तरह का कुछ भी नहीं है. एंड ये आप रिकॉर्ड भी मत करना. आई एम सेफ. वो कुछ भी नहीं है. क्या होता है व्हेन यू, देखो लोगों की नजर में क्या लगता है कि यार 5 साल के अंदर 8 प्रोजेक्ट कर रहा है, 3 कंपनीज मैनेज कर रहा है. उनको हार्ड वर्क और डेडिकेशन नजर नहीं आता. ठीक है, कि कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितना डेडिकेशन कर रहा है, कितने आवर्स खुद अवेलेबल है. उनको ये लगता है यार कि शायद अगर ये 5 साल में इतना कुछ कर गया तो अगले 10 साल में क्या करेगा, और कौन कॉम्पिटिटर है, कौन राइवल है, कौन बैकस्टैबर है, यू डोंट नो. तो यू हैव टू बी. और देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप इतने ग्राउंडेड हो जाओ कि आप अपना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब डिलीट कर दो. मैं कई बार सोचता हूँ बट मैं नहीं कर पाता. आप तो बहुत एक्टिव हैं. मेरे अकाउंट्स, वो एक्टिव मैं इसलिए हूँ क्योंकि I tried singing in 2011. I used to sing in college. Okay. Then 2010 में रियल एस्टेट बहुत डोलड्रम्स में थी. तो आई थॉट यार क्यों ना एक बार सिंगिंग को भी दिया जाए ट्राई. सेकंड चांस मान एक सेकंड चांस दिया जाए. वो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी की मल्टीपल इनकम्स होनी चाहिए फ्रॉम द मल्टीपल बिजनेसेस. सो आई इवन ट्राइड अ क्लोथिंग बिजनेस इन द नेम ऑफ लिबास इन 22 विद माय पार्टनर. तो मैंने तब सिंगिंग ट्राई करी. तो जब सिंगिंग ट्राई करी एंड जितनी म्यूजिक लेबल्स थे, वो जब सॉन्ग रिलीज होना होता था तो वो एक जर्नी होती थी. मतलब 15, 20 दिन, 30 दिन वो जिस थीम के अंदर सॉन्ग को शूट करते थे उसी को अपना के हम शहर में भी घूमते थे. फिर वो कभी टीजर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है. आई बिलीव सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म व्हेन यू हैव टू रीच मासेस. अब हम बंद कमरे में बैठे हैं, यही गुफ्तगू हम बिना कैमरे के भी तो कर सकते थे, तो हम कैमरे पे क्यों कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि आप लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप भी लोगों तक पहुंचना चाहते हो थ्रू योर अकाउंट, राइट? जितने लोगों तक आप पहुंचोगे उतना दे विल अप्रिशिएट यू मोर. शायद वहां से आपको भी किक मिलेगी. रेवेन्यू तो नहीं है. जी. सो दैट इज हाउ इफ यू यूज इट पॉजिटिवली इन अ गुड मैनर, यू कैन अचीव अ लॉट. कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं. बिल्कुल. ये सिर्फ कमाना नहीं, मुझे लगता है कई बार आपको वहां से, जैसे आपने किक मिलती है, या फिर किसी को बहुत लो पॉइंट आपका लाइफ में चल रहा है और वहां से कोई रील आपने देखी तो आप वहां से उठ सकते हैं. एवरी डे आई बिलीव कि आजकल हम ट्रिब्यून से या न्यूज़पेपर से ज्यादा सुबह उठ के सबसे पहले रील्स खोलते हैं. एंड यू बिकम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इंडिया एंड इन द वर्ल्ड. अभी वो एक शादी हो रही थी उदयपुर के अंदर, सम बिलियनियर ऑफ अमेरिका. उन बिलियनियर का नाम तो किसी को भी नहीं पता था, बट जब वो शादी उदयपुर के अंदर हो रही है एंड द पीपल हु आर अटेंडिंग इट, अब वो कोई आदमी अगर उसमें नहीं भी इनवाइटेड है, वो थ्रू रील्स सबने वो शादी देखी है. सब गेस्ट है एंड वो बिलियनियर को भी आपको इंस्पायर भी करता है, लाइक यू. तो आपने सोचा कि वाओ यार, एक इंडियन ओरिजिन से है, अमेरिका में जाके इतना टाइकून बन गया, तो बड़े बड़े, मतलब ट्रम्प का बेटा यहाँ पे गेस्ट है, बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया, तो हम भी कर सकते हैं. वो हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं. हर चीज के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. इट इज योर आउटलुक कि आप उसको पॉजिटिव अपनाना चाहते हो या नेगेटिव को देखना चाहते हो. हाफ ऑफ द क्लास इज हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी. अब आप देखो कि आधा भरा हुआ है या आधा खाली है. तो आई बिलीव सोशल मीडिया इज सेम. गौरव जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि आपने एक टाइम ऐसा कि सिंगिंग की तरफ ध्यान दिया और अपना एक ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, लिबास. लेकिन वैसे कभी लाइफ में अब भी रियल एस्टेट में आने के बाद आपको कभी ऐसे लगा कि नहीं, बहुत हो गया मेरे से, अब नहीं हो रहा, या फिर कुछ ऐसे चीजें आई लाइफ में जब लगा हो कि अब आगे नहीं हो पाएगा? ऑप्शन नहीं है, लगता रोज है. वंस यू मेक अ कमिटमेंट टू समबडी यू हैव टू ऑनर इट. अब मेरे साथ आज 3000 लोग जुड़े हुए हैं. मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं उन 3000 लोगों के लिए जी रहा हूँ जिनको आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैं उनके घर का सपना पूरा कर रहा हूँ. तो आज मैं ना चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं जिस दिन बीमार भी होता हूँ, मैं क्रोसिन लेके 2-2, 3-3 भी ऑफिस आता हूँ, डिस्प्लिन खा के भी ऑफिस में बैठता हूँ. एवरी डे इज काउंटिंग एंड एवरी डे इज कॉस्टिंग मी.
We are paying lots of interest to Gamada. So I don't have an option. Till the time I don't complete my projects, I will not rest, I'll say. Option नहीं है कोई, दिल रोज करता है जाने का. कंपटीशन कितना ज्यादा है आपको लगता है कि बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पर आ गए? I'm blessed to be I'm totally out of that competition zone. I don't feel like a competitor to anyone. मैं जो भी करता हूँ अपना खुद का करता हूँ. मैं कभी किसी को देखता नहीं हूँ, और अगर मैं किसी को डॉप भी करता हूँ ना, मैं ऐसे किसी को डॉप करता हूँ जो शायद 5000 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, मैं उसको फॉलो करता हूँ. कौन है ऐसा? मतलब डीएलएफ बेस्ट लगता है आपको या फिर नहीं? आई विल नॉट से डीएलएफ ही बेस्ट लगता है. इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, मुझे सिटीज इंस्पायर करती हैं rather than the developers. लाइक दुबई इंस्पायर्स मी, नॉट बिकॉज कि वहां पे रिचनेस ज्यादा है, बट वो जो उनके अंदर एक जज्बा है ना कि वो अपनी ही एक बिल्डिंग जो बनाते हैं, देन उसी को बीट करने के लिए उससे बेटर बिल्डिंग बनाते हैं. वो दिखता है यहाँ पे? यहाँ पे वैसा कंपटीशन, ऐसे ऐसे बिल्डर्स आप चंडीगढ़ में यहाँ दिखता है? शायद लोगों को लगता होगा हमसे कि शायद हम कुछ ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. विद द बेलमंड, आई वाज द फर्स्ट वन इन पंजाब जहां पे हमने 2 कोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया. 2 कोर होता है जहां पे एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हो. उससे पहले तो बिल्डर्स नहीं लाते थे. 2022 के अंदर हमने उसको कंसीव किया. देन इन सेलेक्ट वी आर अगेन द वंस हु आर क्रिएटिंग फर्स्ट Tri-Cities rooftop clubhouse, and all the towers are connected through a rooftop club. जी जी. That is again a USP. मैं वही पूछना चाहती थी आपसे कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा फिर अब? अंतालिया में क्या The होगा? trend setter for Punjab. 16,000 per square feet plus charges. उसमें क्या होगा? ऐसा अलग क्या होगा जिसमें लोग अभी तक नहीं देख पाए, या फिर अभी तक उन लोगों को नहीं लगा कि ऐसा? दुबई में तो बहुत कुछ है देखने को, सिंगापुर में बहुत कुछ है, बट हम जहाँ बैठे ट्राई सिटी में, यहाँ ऐसा क्या प्रोजेक्ट होगा? वो First of all, नहीं होगा नहीं, अब तो है. अब तो है. First of all, the location. The location we proudly say sector 66 Chandigarh because it is 0 kilometer of Chandigarh. It's on the neckline of Chandigarh. सबसे बड़ी जो लग्जरी है that is location. मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा था कि ये लोकेशन कैसे मिली आपको? जिद से, और बहुत ज्यादा गट से. गमाडा की ऑक्शन थी. We bought this land at a very heavy price. And yes, लोगों को लगा था शायद हम justify नहीं कर पाएंगे. We are trying our best to do it. We are not making any commercial in the site. It's completely residential site, and the facade is so beautiful, so open. 2 core residencies are coming up and 5 BHK, 5,500 square feet, 8.5 crores an apartment. अभी तक तो पंजाब में नहीं है. तो we are trying. लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अब तो लैंड तो रही नहीं, अब इसके बाद क्या होगा रियल एस्टेट का? मतलब कितनी बिल्डिंग्स और बनेंगी? कुछ खत्म नहीं होगा. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लैंड स्क्वायर यार्ड्स में नहीं मिलेगी, स्क्वायर फीट्स में हमेशा मिलेगी. जितना एक्सपेंसिव होता है ना, उतना इंसान का इनकम भी बढ़ता है. प्रपोर्शन डिफर हो सकती है, ऐसा नहीं है. पर ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान की इनकम तो बढ़ी नहीं, पर उसने वो 1 करोड़ का अपार्टमेंट जो 5 साल पहले था आज 8 करोड़ का हो गया, तो उतनी इनकम से 8 करोड़ का अपार्टमेंट ले पा रहा है जो वो करोड़ रुपए का नहीं ले पाया था. ये ना हम सिर्फ अपने आप को एक हमें आदत है रोने की, पर कहीं ना कहीं उसकी इनकम भी मैनीफोल्ड हुई है, तभी वो 8 करोड़ का अपार्टमेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते. एक ये कि जो अपना एयरपोर्ट रोड है, या फिर हम कहें कि मोहाली है, खरड़ तक, आप तो रोपड़ तक है, रोपड़ तक अब एक्सपेंड हो गया है, कह रहे कि एक बबल है, ये कभी ब्रस्ट हो सकता है. कब से सुन रहे हो आप ये बात? ये 1.5-2 साल से. मैं 5 साल से सुन रहा हूँ. जब से मैं इस ट्रेड में आया हूँ, और अभी तक तो नहीं हुआ. और ट्रस्ट मी, जो चीज मेरे को 5 साल में 10 रुपए की मिल रही थी, आज वो 50 रुपए की मिल रही है. ये कौन कहाँ से आती फिर बातें, और क्यों आती हैं? आप बेटर बता पाएंगे. नहीं, ये पता क्या होता है, जो हमारे देयर इज अ जनरेशन गैप. जनरली घरों के अंदर क्या होता है, हमारे फादर मदर या ग्रैंडफादर, जो लोग चंडीगढ़ में आए थे, जिन्होंने एक एक्स प्राइस पे कोई चीज बाय की थी, फॉर एग्जाम्पल समबडी बॉट अ हाउस फॉर 1 लाख रुपीज इन 1972, और आज उस घर की प्राइस होगी 30 करोड़, तो उनको लगता बबल है, क्योंकि उन्होंने कभी 30 करोड़ तो देखना ही नहीं है, ना वो उसको सेल करेंगे ना कहीं जाएंगे. राइट, वो लगता है, या फिर वो सोशल मीडिया पे चलता है. बट मैंने पिछले 5 साल में कोई चीज सस्ती होती नहीं देखी है, और जो चीज जब रह जाती है ना, वो रह जाती है. अभी हमने साइट बाय की, द डे वी बॉट द साइट, एवरीबडी सेड कि मर गए. यू वोंट बिलीव, आई थिंक द ऑक्शन कंक्लूडेड एट 3 o'clock.
5 बजे मैंने फोन बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे कॉल जा रहे थे कि मुझे लग रहा था शायद मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, राइट। एक मुझे तब कॉल जाए और एक ऋतिक के लिए कॉल जाए कि यार व्हाई यू वेस्टिंग मनी ऋतिक व्हेन वी हैव द ब्रांड एम्बेसडर। अब उसके बाद आज ये साइट सबको चाहिए एंड पीपल आर रेडी टू पे मी लॉट्स ऑफ प्रीमियम फॉर द सेम साइट। तो फर्क डिफरेंस क्या था सोच में, होराइजन में, विजन में? शायद मैंने वो पहले सोच लिया जो वो आज सोच पा रहे हैं, पर बबल कुछ नहीं है, लगता है बबल है। बबल आ भी जाएगा तो 5% का प्राइस कट हो जाएगा ना। कौन सेल करता है? तो सबको चाहिए ना। कौन सेल करता है? आप मुझे बताइए। कोविड आया, कोविड में लोगों को लगा कि यार हम तो बर्बाद हो गए, जो पैसे लॉकर में पड़े थे वो तो लॉकर में ही रह गए। जैसे ही कोविड गया हर एक आदमी ने खुल के खर्चा। जो सिंगापुर जाता था अब वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, जो 30 लाख की गाड़ी लेता था अब वो करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है। कैश फ्लो है वो इंक्रीज हुआ है। नहीं, पहले भी था। पहले स्पेंडिंग हैबिट नहीं थी। अब लोगों ने रियलाइज किया कि यार पता नहीं अगला कोविड कब आएगा और ये सब खत्म हो जाएगा। अगर पहले 25% लोगों की स्पेंडिंग हैबिट थी अपनी इनकम की, आज वो 60% हो गई है। दैट इज द डिफरेंस। पर बबल ना कभी है ना वो कभी बर्स्ट होगा। ये सिर्फ क्या है कि एक लगता है और ये बोला जाता है, पर मेरे को नहीं पता क्यों बोला जाता है। और आप कहीं भी ले लो, लीव चंडीगढ़, यू गो टू संगरूर, यू बाय समथिंग, आफ्टर 3 years वो भी डबल होगी या बड़ी होगी। I'll not say double. कम तो कभी हुआ ही नहीं है, तो बबल बर्स्ट कैसे होगा? कोविड में नहीं हुआ। हमने चंडीगढ़ में पिछले अगले पिछले 10 साल देखे इस जनरेशन ने। पहले डिमोनेटाइजेशन देखी, कोविड देखा, देन मेरे को याद है वो एक कोई एपिसोड हुआ था जब पंचकुला में पूरी लाठीचार्ज, बर्निंग, कुछ राम रहीम का कुछ हुआ था। वो एपिसोड हमने देखा जब हम 3 दिन घर पे कैद थे और लग रहा था अब यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहाँ पे आ रहे हैं। देन उसके बाद अभी हमने पाकिस्तान के साथ वो इशू भी देखा, वॉर वाला, राइट। देन फ्लडिंग भी देखी। हम सब कुछ तो देखते जा रहे हैं, बट रेट फिर भी कम नहीं हो रहे। वो बबल कब बर्स्ट होगा? तो अभी आप क्या वेट कर रहे हो, World War 3 की? आई थिंक तब बर्स्ट हो सकता है। लेकिन अगर जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना घर बाय करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप बताइएगा कि बेस्ट क्या है? कमर्शियल है, ऑन हाउस है, क्या बाय करें, कैसे इन्वेस्ट करें? बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लेके ये टोटली ना मैम, अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन योर बजट। अगर देखो कमर्शियल ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है ज्यादा, राइट। अपार्टमेंट 1 BHK सस्ता होगा। 1 कैनाल हाउस इन चंडीगढ़ अगेन उसका एक डिफरेंट प्रोपोजिशन होगा। मैं सिर्फ एक ही बात सबको गाइड करता हूं कि जितना पैसा आपके पास अपना है आप उतना इन्वेस्ट कीजिए, चाहे किसी भी चीज में इन्वेस्ट कीजिए। डू नॉट बी लेड। ये मत सोचिए कि मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया तो वो 1 साल के अंदर डबल हो जाएगा या इतनी रिटर्न आ ही जाएगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बाकी भगवान अच्छा करेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, पर आपके पास जितना अपना पैसा है ना आप उतने से इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी से उधार मत पकड़िए और ट्राई कीजिए बैंक को भी इन्वॉल्व तब करें व्हेन यू कैन अफोर्ड द EMI। तो पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ पिछा चौड़, वो मत करिए। ऐसा इन्वेस्टर्स करते हैं आप लोगों के साथ? मैं तो रोज देखता हूँ ऐसा करते हैं। रोज मेरे साथ नहीं करते, खुद के साथ करते हैं। मेरे साथ तो चलो क्या करेंगे, वो खुद की मिसमैनेजमेंट करते हैं और शायद मिडलमैन उनको ल्योर कर देता है कि आपके पास इतने पैसे पड़े हैं, इन्वेस्ट कर लीजिए, बढ़ जाएंगे। ये मत कीजिए। आपके पास जितना पैसा है ना आप उतने बजट में कुछ लीजिए, और अगर कुछ नहीं है तो FD करा दीजिए। FD नहीं करानी तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए अगर कम पैसा है। मान लीजिए रियल एस्टेट नहीं आता तो गोल्ड लेके रख दीजिए, क्या दिक्कत है? अब तो सिल्वर भी मेरे को सुनने में आ रहा है बढ़ने वाला है। तो देयर आर 1000 ऑप्शंस, नॉट जस्ट रियल एस्टेट। जस्ट फोकस ऑन योर ओन बजट। जितना आपके पास अपना पैसा है उतना इन्वेस्ट कीजिए। और कभी ये मत सोचिए कि 1 साल बाद 2 साल बाद सस्ता हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि थोड़ा और सस्ता, मार्केट तो डाउन आएगा। मैंने नहीं देखा। कभी नहीं होगा। 2005 में आई स्टार्टेड रियल एस्टेट, इट्स 2025। मैंने 20 साल में कम होते नहीं देखा। हाँ, ट्रांजैक्शन रुक जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बेचने निकलते हो, बिकता नहीं है, इमीडिएटली नहीं बिकता, टाइम लग जाता है, वो होता है। एक स्टैग्नेशन पीरियड आता है, बट कोई आदमी कम करके नहीं बेचता टिल द टाइम उसकी कोई ऐसी जरूरत हो, कोई मेडिकल हो या वो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो रहा हो या उसकी कोई ऐसी जरूरत हो जो मिसमैनेजमेंट हो। अदरवाइज कोई चंडीगढ़ में मैंने कम प्राइस पे सेल करते आज तक तो नहीं देखा। बिल्डर्स स्पेशली आपको मैंने देखा, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं आप बहुत विजनरी थॉट के साथ चलते हो। मैं आपसे पूछूं कि 20 साल बाद हम कहाँ देखेंगे ट्राई सिटी को? आप कहाँ देखते हैं? देखिए 20 साल बाद मैं चंडीगढ़ को
एक और बेहतरीन जगह देखता हूँ जहाँ पे जो आज का चंडीगढ़ है वो तो ऐसे ही रहेगा, चंडीगढ़ तो चेंज नहीं होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। और चंडीगढ़ के आसपास मुझे लगता है कि गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर, इन सबका कल्चर आ चुका होगा। आप मतलब चंडीगढ़ एक ऐसी स्टेट है, इतनी ब्लेस्ड जगह है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज देयर, कनेक्टिविटी टू हिमाचल, J&K, हरियाणा, उत्तराखंड, वी आर सेंट्रली लोकेटेड, राइट। देन चंडीगढ़ का चार्म कभी नहीं जाएगा। और प्लानिंग जो ली कॉर्बुजियर साहब की थी वो एज इट इज आगे कंटिन्यू हो रही है। क्या हम यहाँ पर भी देखेंगे कि 50 CR 100 CR? डेफिनेटली ऐसा होगा। जिस तरह से चंडीगढ़ बढ़ता जा रहा है, सबअर्ब्स भी बढ़ेंगे। पर हम वही कि डेवलपमेंट हम यहाँ तो देख रहे हैं, इनकम सोर्स क्या है, तो आ रहा है ना, इंडस्ट्रीज कहाँ है यहाँ तो पर? चलो डायरेक्ट इंडस्ट्री कम आ रही है, बट अब आईटी तो इट्स कमिंग अप। इन्फोसिस अगेन इज कमिंग अप विद अ ह्यूज सेटअप। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपनी फ्लाइट्स को एक्सपैंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से ऑडियंस तो आ ही रही है। एंड रिटेल हैज ऑलवेज बीन द मेजर इंडस्ट्री इन द ट्राई सिटी। और कहीं ना कहीं हम माने या नहीं माने, क्रेडिट दें या नहीं दें, बट रियल एस्टेट के अंदर कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन है, आई थिंक आज की डेट में तो बहुत है, और बढ़ती जाएगी, कम तो नहीं होगी, चाहे हम उसे इंडोर्स करें या नहीं करें, बट रियल एस्टेट हैज बिकम एन इंडस्ट्री ओनली हियर। और आपके यहाँ पे मैं एक बात छूट रही थी हमारी, मैं बहुत यहाँ पे देख रही हूँ कि फीमेल बहुत ज़्यादा है आपके एम्प्लॉय, मैन डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, वहाँ पर इतना सारा स्टाफ आपने सब जगह रखा हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसा है, आई विल से कि रेशियो जो है वो 60-40 होगी, 40% फीमेल्स एंड 60% मेल्स। कहीं ना कहीं आप घर बेच रहे हो, तो when a house is finalized, I think जो घर की लेडी होती है वो फाइनलाइज करती है, तो अगर कोई एक और लेडी उसको समझाएगी तो वो ज़्यादा ट्रैक करेगा। शी विल मोर सिंक विद हर, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सोच का पैटर्न सेम होगा, जो उनको अपने घर में चाहिए होगा वही वो उनको समझाएंगी, उनकी सोच से समझाएंगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस आई बिलीव कि फीमेल इज़ वेरी मच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड आज की डेट में तो ऐसा ही नहीं है, खैर किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, कहाँ पे नहीं है फीमेल। यू गो एंड गो टू Audi, यू गो टू Porsche, आई विल से कि सेल्समैन मेजरली फीमेल्स होंगी। लड़के तो खत्म होते जा रहे हैं। लड़के खत्म होते जा रहे हैं, किसी को नाराज मत करो, लड़के नहीं, मैं नाराज नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पे ग्लैमर इंडस्ट्री है वहाँ पे लड़के खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा भी लगता है आपको कि इन फ्यूचर बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स जिनको हम देखते हैं बॉम्बे में, गुरुग्राम में, वो लोग यहाँ आएंगे, अपने यहाँ पर आएंगे? अरे रिसेंटली आई थिंक दैट बॉम्बे चेन Infinity नहीं, I'm not able to recognize the name. They are coming up with a very big mall. Because वहाँ पे तो कुछ ज्यादा स्पेस अब In बचा Mohali. नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है उनके Yes. पास, तो वो शिफ्ट करेंगे Yeah. Tier 2। They are coming up because उन जगहों पे भी तो जमीन नहीं रही ना। जैसे हमारे पास चंडीगढ़ में नहीं रही, we are shifting to suburbs. उनके लिए suburbs में बाय करना कुछ भी नहीं है, it is so economical for them. So they are coming up in a big way. तो फिर आप जैसे यहाँ पर जो लोकल बिल्डर्स हैं उनके लिए एक कंपटीशन और कुछ नहीं है मैम, चीज महंगी मिलती है, महंगी बिकेगी, महंगी खरीदने वाले की इनकम बढ़ेगी। इट्स अ साइकिल। आई से ऐसा कभी नहीं है कि कोई भी आदमी महंगी चीज खरीद लेगा और वो बेच नहीं पाएगा। वो बेच पाता है तभी वो खरीदता है। मेरे को किसी बड़े समझदार इंसान ने एक बात कही थी कि जमीन कभी खत्म नहीं होती, पैसे खत्म हो जाते हैं। तो कभी बुरा नहीं मनाना चाहिए अगर कोई प्रोजेक्ट ना मिले। अच्छा, पैसा खत्म हो जाता है इंसान का, लैंड हमेशा मिलेगी। अगर बड़े रेट पे मिलेगी तो बड़े रेट पे बिकेगी भी। लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें? बहुत सारे लोग घर खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली यूथ में। उनके पास पैसा है। आज हम कहते हैं कि यूथ मतलब विले बैठे, नहीं, यूथ बहुत प्रोडक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आज का यूथ बहुत प्रोडक्टिव है। हमारी जनरेशन और उससे पहले की जनरेशन, उनसे कंपेयर करें तो आज का यूथ बहुत कुछ सोचता है। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, एक अपना घर के पर्पज से? रेंटल में उलझे हुए हैं आजकल लोग की रेंटल ज़्यादा, वो एक कैलकुलेशन करते हैं, पता नहीं वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि रेंटल इज मोर बेनिफिशियल देन ऑन हाउस। मुझे ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं जनरली रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो मैं आपके आज इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा यूथ को स्पेशली कि यार बॉस, जो आप गौरव को 2025 में देख रहे हो, ये गौरव 2005 में शुरू हुआ था। और मेरी 43 इयर्स की एज में मेरी 20 साल की ये जर्नी है, जहाँ पे मैं लगातार
टूटने के बाद भी डेली काम करता आया हूँ। सो हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। आप सिर्फ 2025 मत देखो, 2005 से 2025 देखो। सो डोंट गेट लियोर्ड बाय फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट, कार्स, दीज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल्स। ये अर्न करने पड़ते हैं, ये इजीली नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत लगती है। एंड सेकेंडली, घर लेते हुए आई विल से कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आप देखिए आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, आप बजट के अकॉर्डिंगली घर लीजिए। ईएमआई जो भी आप चूज कर रहे हो आप अफोर्ड कर पाओ। एंड इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मैं ये बोलूंगा कि जितना पैसा आपके पास है उतना इन्वेस्ट करिए। और अगर आप 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू आर पेइंग बुकिंग अमाउंट ऑफ 30 lakhs, बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट आपके पास 1 करोड़ तो होना चाहिए। 50% ऑफ एनीथिंग शैल बी इन योर पॉकेट्स विद दैट ड्यूरेशन, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वरना वो जो आपके पास 30% या 10% है उसको गोल्ड में, एफडीज में या कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, बट डू नॉट प्ले। क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग आते हैं तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो जो एक यूनिट वो ब्लॉक करते हैं, वो किसी और के पास जा सकता था, बिल्कुल वो लेके बैठ जाते हैं। देन अगर उस पर प्रीमियम आता है तो दे पे यू, इफ द प्रीमियम इज नॉट देयर दे डोंट पे यू, देन देयर इज अ काइंड ऑफ अ लिटिगेशन स्टार्टेड। तो व्हाई टू डू दैट? अगर बायर खुद को थोड़ा एजुकेट कर ले तो शायद हम लोगों पे जितनी इल्जाम लगते हैं कि बिल्डर ऐसा है, बिल्डर वैसा है, वो 50% खत्म हो जाएंगे। दैट इज माई मैसेज टू द मासेज। आई विल से, एंड यूथ दूर रहिए, और पंजाब है तो नशों से दूर रहिए। आई विल से कि से नो टू ड्रग्स, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। माय प्लेजर। और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोगों के थे, स्पेशली ट्राई सिटी को लेके कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कुछ कहते हैं कि ठीक है इसमें फ्यूचर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बबल है और इसमें नहीं फंसना चाहिए, एक गेम है, इस गेम में ना जाए तो बेटर है। तो यहाँ बहुत सारे अभी ऑप्शंस हैं लोगों के लिए, यूथ के लिए स्पेशली, और रियल एस्टेट पे भी बहुत सारे ऑप्शन। थैंक यू सो मच, आपने माय प्लेजर। थैंक यू।